अच्छा भाई, आज का टॉपिक है हमारा ये एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है ना, जिस तरह एक नॉर्मल लैंग्वेज होती है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई हमने नॉर्मली अगर डेटाबेस कनेक्ट किया, उससे डाटा उठाना है, तो हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साइट पर कोई काम करेंगे ऐसा जिसके जरिए तमाम रिकॉर्ड उठाएंगे, उन्हें बार-बार रिपीट करेंगे। इन चीज़ों से बचने के लिए डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बना दी। ठीक है, उसे एसक्यूएल कहते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली जितने भी डेटाबेसेस हैं, जितने भी रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, ठीक है ना, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जितने भी होते हैं, उन सब में एसक्यूएल की क्वेरी लैंग्वेजेस यूज होती हैं सारे। ठीक है ना, उसमें जैसे MS एक्सेस है, इसके अलावा MySQL है, MS SQL सर्वर है जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा Oracle है, और भी जितने भी रिलेशनल डेटाबेस हैं, इन सब में एसक्यूएल ही की लैंग्वेज यूज होती है। अच्छा, मेन चीज ये है कि इससे फायदा ये होता है कि डेटा का जो एक्सेस करने का टाइम है वो भी कम लगता है, और बहुत सारा काम बहुत सिंप्लीफाइड वे में हो जाता है। अच्छा, एसक्यूएल के अंदर जो है ना, बहुत सारी तरीके से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी कहें कि कुछ लैंग्वेज की ब्रांचेस कहें, तो मेन तो सबसे पहले कहा जाता है कि भाई एक DML और DDL। सही है, DDL का मतलब है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, ये भी आएगा। इसके अलावा DML का मतलब है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अच्छा, नॉर्मली बेसिक तो यही दो समझी जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका मतलब है जितने भी ऐसे काम जिनके जरिए डेटा बेस के स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए। ठीक है, हम एसक्यूएल के लैंग्वेज के जरिए कर क्या रहे हैं, क्वेरीज के जरिए चेंजेस कर रहे हैं डेटाबेस में। ठीक है, अगर डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रही है जिन चीजों के जरिए या जिन कमांड्स के जरिए एसक्यूएल की, तो वो आ जाती है उस कैटेगरी में जो कि DDL है। ठीक है, जैसे क्रिएट करना। ठीक है, क्रिएट मतलब कोई टेबल क्रिएट करना, कोई डेटाबेस क्रिएट करना। ठीक है, उसके साथ साथ ऑल्टर करना, डेटाबेस में कुछ ऑल्टरेशन करना, टेबल के अंदर कोई कॉलम रिमूव करना, ऐड करना। ठीक है, ड्रॉप करना यानी डिलीट करना, कोई टेबल ड्रॉप करने के लिए यूज होता है, डिलीट के लिए, टेबल को रिमूव करने के लिए। ठीक है ना, तो इससे डेटाबेस के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, तो इससे क्या काम होगा, ये कैटेगरी में आएगा DDL के, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में किस तरह की कमांड्स आती हैं, जैसा कि इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। ठीक है, ये सब क्या है, इससे डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन डेटा इंसर्ट करने में सिर्फ डेटा के ऊपर फर्क पड़ रहा है। जो उसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उसमें चेंजेस आ रही है, जो उसका स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए वो पहली बार डिसाइड होगा इसके जरिए। अब उसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में चेंजेस आएंगी, वो इसके जरिए आएंगी। तो इसीलिए इसमें डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं सिर्फ, इसमें डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगी, तो इसलिए ये आता है DML की कैटेगरी में। ठीक है, पहले सेलेक्ट की क्वेरी भी इसमें ही आती थी कमांड, लेकिन अब उसके लिए एक अलग काम कर दिया, और वो है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, DQL का मतलब है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। बात जगह पर DML के अंदर ही सेलेक्ट आ जाता है, लेकिन आजकल जो है ये है कि DQL के अंदर सेलेक्ट की कमांड आएगी इसकी, तो ये एक अलग कैटेगरी बन गई इसकी। इसके अंदर क्या काम है, इसके अंदर है कि डेटा को एक्सेस करने के लिए, रीड करने के लिए, या डेटा को उठाने के लिए डेटाबेस से सेलेक्ट की क्वेरी।
ठीक है। तो ये DQL की एक अलग पोर्शन बन गया, इसमें कैटेगरी हो गई SQL कमांड्स की। DML का अलग हो गया डाटा मैनिपुलेशन के लिए, DDL का अलग हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक होता है GCL। GCL से मुराद है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर क्या कैटेगरी में क्या आएगा? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब है ये, यहां इसके आगे डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर मकसद ये है कि यूजर ऐसे काम जिसके जरिए कौन सा यूजर किस डाटा को एक्सेस कर सकता है या क्या लिमिटेशन लगानी है उसमें। तो एक तरह से आसान जबान में कहें तो यूजर के जो राइट्स हैं, जिसकी स्पेसिफिक कमांड होती है ग्रांट, ठीक है। तो ग्रांट की कमांड है ये एक अलग। तो इसके अलावा जो है रिवोक भी होता है, वो फिर यूज करेंगे तो आगे पता चलेगा। मेन काम ये है इसमें यूजर के राइट्स को मॉडिफाई करना, क्रिएट करना, राइट्स देना, कौन सा टेबल एक्सेस कर सकता है, कोई किन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है, क्या मॉडिफाई कर सकता है, उसे डिलीट कर सकता है, ये राइट्स देना। तो यूजर को जितने राइट्स मैनेज करना, वो सारे जितनी भी क्वेरीज हैं वो DCL की कैटेगरी में आती है, ठीक है, यानी डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अलावा आखिरी जो इसका पार्ट है वो है TCL। TCL का मतलब है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसका मतलब हुआ ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इससे पहले थोड़ा सा ये पता होना चाहिए तुम्हें कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। नॉर्मल जितनी भी SQL के अंदर हम कमांड्स होती हैं, SQL की क्वेरी, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है, इसका फायदा क्या है, ये पूरी लैंग्वेज है, बहुत सारी कमांड्स हैं, उनके जरिए हम डाटा को एक्सेस करेंगे, ठीक है। डाटा में चेंजेस करनी है, कुछ भी करना है डेटाबेस के अंदर, जो भी काम है, मेन डेटाबेस को मैनेज करना या उसके अंदर से डाटा उठाना, रीड राइट करना, ये सारे ऑपरेशंस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अगर कोई एक सिंगल, जितने भी काम है आमतौर पर वो एक सिंगल स्टेटमेंट में होते हैं, एक सिंगल SQL की हम लाइन लिखेंगे, उसके जरिए काम हो जाएगा। सिंटैक्स उसका ये है कि जो भी वो मैं आगे भी डिस्कस करता हूँ। तो मेन चीज है एक सिंगल लाइन लिखी है, एंड में सेमीकोलन लगाया, वो उसकी पूरी एक लाइन हो गई, ठीक है। उसके एक लाइन के अंदर हम कोई भी एक्स कमांड देते हैं SQL की, उसके जरिए एक्सेस करेंगे। लेकिन ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा SQL की कमांड्स को एक साथ ग्रुप कर दिया जाए, एक साथ बाइंड कर दिया जाए, तो वो एक ट्रांजैक्शन बन जाती है, ठीक है। ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है? ट्रांजैक्शन कलेक्शन ऑफ SQL कमांड्स, या कमांड्स कह लो या क्वेरीज कह लो, मल्टीपल SQL क्वेरीज मिलाकर, सही है, कमांड्स की क्वेरीज कह लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। SQL की जितनी भी क्वेरीज है पूरी एक कमांड लाइन, उसकी स्टेटमेंट कमांड की कैटेगरी बात है। मेन ट्रांजैक्शन जो है वो मल्टीपल SQL क्वेरीज हम लगा दें, उन्हें एक जगह ग्रुप कर देता है। मिसाल के तौर पे हम एक ही वक्त में चाहते हैं, एक ट्रांजैक्शन का काम क्या है, एक ही वक्त में हम चाहते हैं कि डेटाबेस में टेबल में डाटा इंसर्ट हो, उसके अलावा दूसरे टेबल में उसकी आईडी जनरेट हो, और वो वहां से डाटा कोई दूसरी प्राइमरी की के जरिए उसकी फॉरेन की के साथ मेल मर्ज होके दूसरी जगह इंसर्ट हो जाए, उसका रिकॉर्ड अपडेट हो जाए। तो एक साथ 3-4 टेबल में काम करें, उसके बाद उसे सेव करना, कमिट कर दें, कंप्लीटली डेटाबेस में राइट कर दें, तो ये चीज कहलाती है, ये जो है ना ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन में हम मल्टीपल क्वेरीज लिखते हैं, आसान जबान में इसमें समझ लो कि मल्टीपल क्वेरीज लिखी जाती है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन क्वेरी लैंग्वेज के जरिए अपने काम होते हैं, जैसे कमिट है, ठीक है, कमिट के अलावा रोल बैक है, ठीक है। ये अब जब आगे पढ़ोगे कि जब मल्टीपल ट्रांजैक्शन का फायदा ये होता है कि मल्टीपल जब कमांड्स एक साथ हम SQL की चलाते हैं तो वो सबकी सब एक साथ कंप्लीट होंगी, तो फिर उसके बाद उसे कमिट किया जाएगा। कमिट का मतलब अब ये फाइनल हो गया, भी डेटाबेस में राइट हो जाएगा। और रोल बैक का मतलब है कि वो जितनी भी मल्टीपल कमांड्स हमने दी हैं वो शुरू से लेकर आखिर तक चल गई, और उसमें किसी लास्ट वन में या किसी में भी कोई एरर आया तो वो वापस रिवर्ट हो जाएगा, वो सारी रिवर्ट हो जाएंगी, उनमें से कुछ भी राइट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये चीज हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि मल्टीपल SQL की क्वेरीज एक साथ ग्रुप करके चला देना है, ठीक है। तो ये TCL के अंदर यकीनन उन ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने की जो कमांड्स है सारी वो इसमें आ जाएंगी TCL में, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो कि SQL की
क्वेरीज के कैटेगरीज बना दी है कमांड्स में, ठीक है ना। इसमें कुछ मैंने एग्जांपल लिखी है, हम ये एक एक करके सारे देखेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा डिटेल में कि किस तरह से यूज होती है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ और मतलब इससे पहले भी है, इसके बाद अच्छा, एक तो ट्रांजैक्शन तुम्हें समझ में आ गई, ट्रांजैक्शन मल्टीपल एसक्यूएल की क्वेरीज होती हैं, ठीक है, उन्हें एक जगह बाइंड कर दिया, ठीक। इसके साथ साथ एक चीज तुम्हें ये भी पता होनी चाहिए कि एक चीज होती है CRUD। CRUD का मतलब ये होता है C से क्रिएट, R से रीड, U से अपडेट, D से डिलीट। ये क्या है? ये वो चार बेसिक ऑपरेशन हैं, सही है। CRUD ऑपरेशंस कहलाते हैं। किसी भी तरह का डेटाबेस हो उसके अंदर ये चार ऑपरेशन चलना जरूरी है, ठीक है। तब हम कहेंगे कि हाँ सही मायनों में इसलिए ये सारे काम हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्रिएट है। क्रिएट का मतलब डाटा को इंसर्ट करना, उसमें एंट्री करना, ठीक है। जो इंसर्ट की कमांड है हम उसके जरिए ये काम कर लेते हैं, ठीक है, यानी डाटा को क्रिएट करना, ठीक है। रीड का मतलब ये है कि डाटा को रीड करना, जो सेलेक्ट की क्वेरी होगी, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये काम होगा क्रिएट का इंसर्ट की क्वेरी से, रीड का होगा सेलेक्ट से, अपडेट ही के नाम से होती है क्वेरी, और डिलीट की डिलीट के नाम से होती है, ठीक है। अब ये किस तरह यूज होती है ये हम आगे देख लेंगे। फिलहाल ये है कि ये चार वो बेसिक ऑपरेशन है जिन्हें CRUD कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी डेटाबेस की वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि यार ये डेटाबेस सही काम कर रहा है यानी, तो उनकी चारों ऑपरेशंस में चला के देखेंगे। अगर ये चारों ऑपरेशन सक्सेसफुली चल रहे हैं, यानी एक उसमें इंसर्ट किया डाटा, फिर उसे रीड करके देख लिया, फिर उसमें अपडेशन की कुछ, और फिर उसके बाद उसे डिलीट कर दिया, तो इसका मतलब ये चारों ऑपरेशन सही चल रहे हैं, तो हम लेंगे ये सक्सेसफुल CRUD ऑपरेशन चल रहा है इसमें, क्योंकि डेटाबेस सही काम कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये आमतौर पर कहा जाता है कि CRUD ऑपरेशंस, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एसक्यूएल का जो सिंटैक्स है। अब मिसाल के तौर पे इनिशियली हम अभी जो कर रहे हैं एसक्यूएल के अंदर, वो हम देख रहे हैं DML या अच्छे लफ्जों में कहो DQL। फिलहाल इनिशियली DQL सही है, डाटा क्वेरी लैंग्वेज वाला जो सेक्शन था हमारा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे DML। DQL के अंदर क्या काम था? सिर्फ हमारे पास थी सेलेक्ट की कमांड, ठीक है। तो सेलेक्ट के जरिए क्या काम होता है? डाटा को रीड करना, ठीक है। किस तरह से एक्सेस करते हैं इसका सिंटैक्स, कोई भी एसक्यूएल की क्वेरी लिखी जाएगी, मिसाल के तौर पे जैसे सेलेक्ट है तो सेलेक्ट लिखा, ये स्टैटिक का साइन होता है। स्टैटिक के साइन का मतलब है ऑल, ठीक है। स्टैटिक का मतलब है स्टार नहीं, मतलब स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब है ऑल, सही है। तो ये सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, यानी जिस टेबल से हमें डाटा उठाना है, और फिर हम डाटा की टेबल का नाम दे देंगे। मिसाल के तौर पे टेबल है, फर्स्ट करो स्टूडेंट का, और फिर सेमीकोलन। तो ये एक सिंटैक्स है एसक्यूएल की क्वेरी का। जैसे मैंने सेलेक्ट का देखना है तो सेलेक्ट लिखा, स्टैटिक मैंने बता दिया कि क्या क्या चीजें उठानी है मुझे, उस टेबल में से कितने कॉलम्स सेलेक्ट करने, ठीक है। यानी किस जगह पर आएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। स्टैटिक का मतलब है तमाम कॉलम्स, अगर स्पेसिफिक कॉलम कोई उठाना है तो मैं वो मेंशन कर सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम का कीवर्ड आएगा ताकि इसके बाद हम टेबल को मेंशन करें कि किस टेबल से मुझे रिकॉर्ड्स उठाने हैं, ठीक है। तो बेसिकली सेलेक्ट की कमांड क्या करती है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स उठाकर लेकर आ जाती है हमारे पास। तो हमने इनिशियली इसमें चेक किया कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, इसका मतलब तमाम रिकॉर्ड्स स्टूडेंट की टेबल से उठाकर ले आओ। उसके बाद जब हम ये क्वेरी रन करेंगे तो ये उसके बाद ये जितने भी रिकॉर्ड है स्टूडेंट की टेबल में वो सारे लाकर तमाम के तमाम कॉलमों में दिखा देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक यहाँ पर टेबल बना हुआ है स्टूडेंट का, और स्टूडेंट के टेबल के अंदर एक आईडी है, एक नेम है, एक एज है और एक कांटेक्ट है, ठीक है। ये चार कॉलम्स हैं। अब अगर मैं स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट लिखता हूं तो ये क्वेरी रन करने पर क्या होगा, मेरे पास तमाम कॉलम, चारों कॉलम का डाटा और सारे रिकॉर्ड हो सकता है। यहाँ पर रिकॉर्ड फर्स्ट करो 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड्स हैं, तो ये 6 के 6 रिकॉर्ड मुझे यहाँ व्यू हो जाएंगे स्क्रीन पे, ठीक है।
वो हम चलाकर देखेंगे एसक्यूएल स्टूडियो मैनेजमेंट में सर्वर पे, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मेन ये स्टैंडर्ड क्वेरी है, ये हर तकरीबन माइस्क्यूएल में भी चला सकते हो, तुम एक्सेस में भी चला सकते हो, ऑरेकल में भी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा काम ये है कि ये तो एक तुम्हें समझ में आ गया बेसिक। अगर मैं इसकी जगह चाहता हूं तो मैं यहां पर स्पेसिफिक सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम्स भी दे सकता हूं। स्टेरिक का मतलब सारे कॉलम्स, स्पेसिफिक मैं दे चाहता हूं आईडी नेम, सिर्फ आईडी और नेम मुझे व्यू हो, बाकी के सारे कॉलम ना आए, और फिर उसके बाद स्पेस देके फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये भी मैं दे सकता हूं, ये भी एक तरीका है इसका बेसिक, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स अपनी मर्जी से मेंशन कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। अच्छा, इसके जरिए क्या होगा, मेरे पास आउटपुट में सिर्फ आईडी और नेम कॉलम दोनों इंक्लूड होंगे और उनके सारे रिकॉर्ड भी हो जाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट करो यहां पर मैं कोई कंडीशन लगाना चाहता हूं, तो उसका तरीका ये है, यहां मैंने लिख दिया फर्स्ट करो स्टेरिक, यानी सारे रिकॉर्ड्स भी हो जाएं फ्रॉम स्टूडेंट। उसके बाद अगर कोई कंडीशन हमें देनी है तो यहां पर सेलेक्ट के साथ यूज होता है वेयर का क्लॉज, इसे कहते हैं वेयर का क्लॉज, ठीक है। इससे क्या होगा, यहां पर अपने से यूज करता हूं वेयर, तो मैं थोड़ी जगह बना लेता हूं, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इसके साथ मैं इसमें कोई कंडीशन दे सकता हूं वेयर, अब इनमें से किसी भी कॉलम को यूज किया जा सकता है, एग्जैक्टली वही सेम नेम, ठीक है। जैसे मैं इसमें यूज कर देता हूं आईडी, जैसे सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज लेस देन 10। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आईडी एक इंटीजर कॉलम है तो इसके अंदर 10 से लेस देन वैल्यूज जिन में हैं वो वाले रिकॉर्ड्स मेरे पास भी होंगे, ठीक है। या मिसाल के तौर पर फर्स्ट करो लेस देन 4 कर देता हूं, तो अब क्या है, 4 आईडी से लेस देन वाले जितने रिकॉर्ड हैं वो मुझे व्यू होंगे बस, तो ये कंडीशन आ गई इसमें, ठीक है ना। तो इसकी जगह मैं कोई दूसरा भी दे सकता हूं, मिसाल के तौर पे मैं दे दूं एज इज लेस देन 20, इस तरह भी कर सकता हूं। तो जो 20 से कम वाले एज वाले रिकॉर्ड्स होंगे सिर्फ वही रिकॉर्ड्स व्यू होंगे, वाले वो 1 लाख रिकॉर्ड हो उसमें से वही रिकॉर्ड हमें जाकर वो रिटर्न कर देगा, और जिस चीज फॉर्मेट में रिटर्न होगा वो एक कहलाएगा रिजल्ट सेट, ठीक है। वो एक रॉस और कॉलम के साथ मर्ज पूरा होगा, क्योंकि सारे कॉलम्स हैं तो सारे कॉलम्स होंगे उसमें, और रिकॉर्ड सिर्फ वही वाले होंगे जिनमें एज लेस देन 20 होगी, तो उनका कंप्लीट एक टेबल टाइप फॉर्मेट में हमें गिवन होगा, वो तो उसे हम कहते हैं रिजल्ट सेट, ठीक है ना। जो हमारा रिजल्ट सेट गिवन होगा उसमें वो सारे रिकॉर्ड्स होंगे जिनके अंदर लेस देन 20 एज होगी। सिमिलरली इस तरह हम कोई भी कंडीशन इसमें लगा सकते हैं, और ऐसा ही नहीं कि एक कंडीशन हो, हम उसमें मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे एज लेस देन 20 हो और एंड का ऑपरेटर लगाया साथ कंडीशन के लिए, और आईडी लेस देन 10, मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं इस तरह से, सही है। इसी तरह एंड के साथ और भी लगा सकते हैं, एंड की जगह साथ मल्टीपल ब्रेक्स भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह हम मल्टीपल कंडीशंस में एंड और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर तीनों यूज कर सकते हैं, और वेयर के क्लॉज में जो भी कंडीशन चाहे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो दे सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने इसमें इंटीजर दिया है, अगर हम कोई स्ट्रिंग कॉलम चाहते हैं, मिसाल के तौर पे नेम है, तो मैं इसमें सिंगल कोट के साथ कोई भी दे सकता हूं कि नेम इक्वल हो, फर्स्ट करो एबीसी कोई नेम है उसमें, तो जिसके नेम में एबीसी होगा, जो नाम जिसका नाम ये होगा वो वाले रिकॉर्ड मुझे व्यू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह कोई स्ट्रिंग देनी होती है तो वो स्ट्रिंग की तरह डबल कोट या सिंगल कोट में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जो है ना, इसमें हमने क्या क्या देखा कि एक तो हमने एसक्यूएल की क्वेरी देखी जो कि आती है डीक्यूएल के कैटेगरी में, ठीक है ना, और इसके अंदर वैसे तो और भी चीजें हैं, लेकिन हमने बेसिक एक वेयर का क्लॉज देखा इसमें कि वेयर के साथ कंडीशन हम किस तरह दे सकते हैं, और इसके अलावा एंड और नॉट भी इसमें लगा सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इसमें हम यूं भी कर सकते हैं कि हम एक मल्टीपल
कंडीशंस भी दे सकते हैं, यानी एक से ज्यादा वैल्यूज में कंपैरिजन करना हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूं कि एक से ज्यादा में हो तो फिर मुझे इसकी जगह यूज करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक कीवर्ड जो कि है इन। ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम, उसके बाद इक्वल की जगह मैंने लिख दिया इन और राउंड ब्रैकेट में मैंने मल्टीपल नेम दे दिए एबीसी कॉमा फर्स्ट करो डीईएफ कॉमा पीक्यूआर सेमीकोलन। अब इसमें क्या होगा, इन का कीवर्ड जिस तरह नॉर्मली पाइथन में यूज होता है, इन हम लिस्ट के साथ देते तो वो लिस्ट में से मल्टीपल एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके हमें ए बंदा है उन्हें देता है, तो बिल्कुल इसी तरह इनमें से सब बारी बारी चेक की जाएंगे। तो इनके जरिए ये सारी वैल्यूज में से मल्टीपल वैल्यूज उठा उठा के वो देखकर उस कंडीशन के हिसाब से इनमें से कोई एक भी होगा तो वो वाले रिकॉर्ड सारे आ जाएंगे। ठीक है, जहां जहां पर इनमें ये वैल्यूज आ रही होंगी नेम में, वो वाले सारे रिकॉर्ड हमें व्यू हो जाएंगे। ठीक है, वो रिजल्ट सेट में हमें मिलेगा। ठीक है ना, तो ये इनका कीवर्ड भी हम मल्टीपल वैल्यूज जब कंपेयर करनी हो जिनके तो उसमें हम इन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें सेलेक्ट में, तो मैं इसका जो लैब वाला पोर्शन है उसमें जो लैब टास्क दूंगा ना तो उसमें डिटेल में फिर ये पूरा करवा दूंगा, क्योंकि अभी बेसिक मोटिव ये था कि भाई तुम्हें पता चलेगा एसक्यूएल की क्वेरीज किस तरह यूज कर सकते हो। सबसे स्मॉलेस्ट वाला जो आसान तरीका डीक्यूएल यूज किया हमने, तो इसके बाद फिर डीडीएल देखना है, फिर डीएमएल भी और देखना है सही से। ठीक है, फिलहाल फिर इसको यहीं पे रखते हैं, बाकी जो लैब के क्वेश्चन में कवर करेंगे।